नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ इंडियन गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के तहत राजू राय जी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का चरम धीरे-धीरे नज़दीक आते जा रहा है। तो बात करेंगे कि अब तक क्या लोगों की मूड है और जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो सर, राज तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं? आप लोग भी देख ही रहे हैं। अगर आप भी इस पत्रकारिता के फील्ड में एक ही इलाके में 10 साल तक अगर घूमते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे, सबसे मिलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, तो आपको भी लोग हाथों हाथ लेंगे। एक ही सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मैंने 10 सालों में न तो पार्टी बदला, न तो क्षेत्र बोला, और इलाके के हर दुख सुख में एक पैर पर खड़ा रहा। तो लोगों को ऐसी उम्मीदें हैं और लोगों का वैसा विश्वास और प्रेम मेरे को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा एक अगला सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहें कि मैं अल्पसंख्यक का मंत्री हूँ, तो कहना क्या चाह रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में आप किसी को धमका कर वोट नहीं ले सकते। वो बोल रहे थे कि मैं धमकाता नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इतने बड़े नेता हैं, लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या है। उनको बताना पड़ रहा है कि मैं मंत्री हूँ। अब अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि मैं मंत्री हूँ, तो आगे का जवाब आप खुद ही जानते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं 2.5 लाख से जीत रहा हूँ, आप बोल रहे थे कि मैं 2 लाख से, तो आखिर में माजरा है क्या? माननीय मंत्री जी बार बार मेरे 2014 के वोटों की गिनती बताते हैं। 2019 कहाँ चला गया? यहाँ कितना मिलता? 39,000 वोट ही मिला था ना उनको। तो बोले कि 19 में जो चुनाव हुआ था, बहुजन समाजवादी का गठबंधन था, लेकिन आप सपा से हैं, बहुजन अलग मेरा है। क्या बना था नहीं बना, तो अपना वोट बताया ना। बहुजन और समाजवादी के गठबंधन से उनका वोट बैंक, वो तो अपने अकेले अपनी पार्टी लड़ी थी ना। तो उनकी जो पार्टी अकेले लड़ी थी तो उतनी वो उनकी जो हैसियत है वही बताया ना उन्होंने। और इस चुनाव में जात का, पार्टी का सब कुछ टूट चुका है। ठीक है, सब कुछ टूट चुका है। लोग सिर्फ उस व्यक्ति को चुन रहे हैं, उस व्यक्ति पर आशीर्वाद कर रहे हैं जो उनके दुख सुख में है। लोग पूछ रहे हैं जगह जगह कि कोरोना आया था तो आप लोग कहाँ थे, लॉकडाउन आया था तो कहाँ थे, ट्रेन दुर्घटना हुआ था कहाँ थे, बाढ़ आया था कहाँ थे, कटान हुआ था कहाँ थे। जब आप मुसीबत में नहीं होंगे, सिर्फ चुनाव में आ जाएंगे, तो फिर आपको मसाला भी चुनावी ही मिलेगा जनता से। कुछ दिन पहले कुछ प्रधान यहाँ पर आए थे, जिसमें एक लहरों के बीच थे, तो हमने उनका इंटरव्यू लिया, बोला कि हम धोखे से चले गए थे। अच्छा ये बताइए, जब आपने यहाँ, या पता ना आप थे या नहीं थे, मैं तो बाहर आया, लोग बैठे हुए थे। आप जब फ़ोन करके प्रधानों को बोलेंगे इशारा काफ़ी है, बेचारा प्रधान है, आप मंत्री हैं। आपने बयान में कहा कि भी समझ लेना मैं पंचायती राज मंत्री हूँ, तो धमका कर बुला लिए होंगे। अगर उसको आप अपनी जीत समझते हैं तो माननीय मंत्री जी को जीत मुबारक हो। तो धोखे से वो सच में आए थे, खोलू राजभर जी यहाँ? सारे प्रधान एक साथ आए थे, मैं तो पहचानता भी नहीं था। मुझे वहाँ से परिचय दिया गया, मीडिया वालों को खुद ही बोला, मैं तो बाद में आया। तो ये सब काम नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो एक एक प्रधान को बुला के धमकाना मेरा काम नहीं है। वो मंत्री हैं, वो धमकाए जा रहे हैं, धमकाते रहिए, जनता उनको जवाब दे देगी। बालकृष्ण चौहान के चुनाव लड़ने से आपको कितना फायदा, कितना नुकसान होगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, कौन कहाँ से किसी का फायदा नुकसान नहीं। मैं सिर्फ अपनी मेरिट पर जा रहा हूँ कि मैंने जनता के लिए, मैं इकलौता प्रत्याशी हूँ जो पिछले 12 सालों से जनता के हर दुख सुख में, और आप लोग गवाह हैं। चुनाव के टाइम पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोग गवाह हैं कि कोरोना हुआ हो, लॉकडाउन हुआ, बच्चे अनाथ हुए हो, गरीबों की शादी करनी हो, इलाज कराना हो, यही से इलाज होता है ना। जहाँ बैठे हैं यही से इलाज होता है, दवाई दी जाती है। तो मैं सिर्फ उस पर जा रहा हूँ कि मैंने 12 साल सेवा की और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बाकी कौन कहाँ लड़ रहा है, क्या बोल रहा है, मैं उसके पर नहीं जाना चाहता। अभी विशाल राजभर जी आए हैं बलिया से, तो इनको यहाँ सपोर्ट करने से आपको कितना फायदा मिलेगा? भाई, लड़ाई के मैदान में जो लोग भी आकर मेरे साथ खड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो सहयोग ही रहेगा। मैं आभारी व्यक्त करूँगा। मैं तो अभी आए, परिचय दिए, अब वो तो बोलते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ। अपने आप आके ऑफिसिया में कह रहे हैं कि साहब छड़ी देंगे। उनका टोन देखिए। मैंने मेरे लड़ाई में लोग दूर दूर से सिर्फ इसी बात पर आ रहे हैं कि एक आदमी है जो हमेशा दिन रात लगा रहता है, इसकी मदद करनी चाहिए, और सहयोग समर्थन देने आएंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा आखिरी सवाल पर्सनल ये है कि मैं बहुत फील्ड में घूमता हूँ, लोग बोलते हैं कि राजू राय जी का पर्सनल यानी व्यवहार बहुत अच्छा है, इस पर लोगों को क्या कहेंगे आप? भैया, मैं नेचुरल हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को ना नहीं कह सकता। अगर कोई मदद मांगने आता है तो ना मैं अहंकार दिखाता हूँ। सबका सम्मान और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि इस लायक बनाया है कि किसी की मदद कर सकते हो, वो मदद करता रहता हूँ। और वही अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा स्वभाव है उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और उसी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और आज तक न्यूज़ चैनल सुने देश के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि इनका कहना है कि मैं पर्सनल हूँ, चाहे ऐसे भी हूँ, सबका मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ।
आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।